श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम वेसी निरंजनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम देव परम पदम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम आपको यह बताते हैं, देखिए कि ये साधु सन्यासी क्या होते हैं और ग्रस्त क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कृपया इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन को कल्याण करें, क्योंकि संत महात्मा और ग्रस्त क्या होते हैं और महात्माओं को कैसे रहना चाहिए, महात्माओं के क्या नियम हैं। ये बहुत से लाल पीले कपड़ा पहले मनमाने घूम रहे हैं, इनको चाहिए कि विधिवत संन्यास लेने के बाद और अपना साधु वेश धारण करना चाहिए। इसलिए हम आपको बताते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना सब कुछ समझें। देखिए प्यारे, क्या होता है ग्रस्त जीवन का और सभी आश्रमों का क्या नियम है। अतिथि का अर्थ है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, उसको अतिथि कहते हैं। और जो फोन करके बता देगा हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, वो अतिथि नहीं कहलाता। अतिथि का मतलब जो होता है वो अचानक बगैर बताया है, वो अतिथि कहलाता है। और अतिथि सेवा के मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में ही हो। 2 नंबर में इसकी मुख्यतः वानप्रस्थ आश्रम है और ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इसकी मुख्यता नहीं है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है, अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों का पालन करके और दूसरे आश्रमों में जाने की तैयारी करता है, तब उसको यह दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। मातृदेव भवो, पितृदेव भवो, आचार्य देव भवो, अतिथि देव भवो। और तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है 11 अध्याय में, अर्थात माता पिता आचार्य और अतिथि को ईश्वर समझकर उनकी सेवा करो, ये गृहस्थ का परम धर्म है। और लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम बड़ा है, गृहस्थ आश्रम के नियम बहुत बड़े नियम हैं और आश्रम में जाने वालों के लिए ये खास नियम हैं। अतः गृहस्थ को अतिथि का यथा योग आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि सेवा में आसन देना, भोजन कराना, जल पिलाना आदि बहुत सी बातें हैं, पर मुख्य बात अन्न देना ही है। जब रसोई बन जाए तो पहले विधि सहित बलिदेव यज्ञ करें। बलिदेव यज्ञ करने का अर्थ है कि विश्व मात्र को भोजन कराएं और भोजन करना, अर्पित करना, फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर कोई अतिथि भिक्षुक आ जाए तो उसको भोजन कराएं। और भिक्षुक 6 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के हैं, कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारी, अतिथि सेव, विद्यार्थी, गुरु पोषक अथवाग और शिक्षण वृत्ति शर्ते भिक्षुका स्मृता। ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी, विद्या अध्ययन करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, मार्ग में चलने वाला और क्षीण वृत्ति वाला, जिसके घर में आग लगी हो, चोर डाकू सब कुछ ले गए हों तो उसको विश्व का रही हो, आदि ये 6 भिक्षु कहे जाते हैं। अतः इन 6 को अन्न देना चाहिए, ये गृहस्थ का परम धर्म है। अब गृहस्थ का धर्म तो कह देते हैं लोग बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा उसका राज है। कृपया अगर इस विधि से गृहस्थ चले तो उसका कल्याण हो जाता है। यदि
बलि देव सुदेव करने के से पहले ही अतिथि भिक्षुक आ जाए तो समय हो तो बलि विश्वदेव करें, नहीं तो पहले ही भिक्षुक को अन्न देना चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी तो बनी हुई रसोई के मालिक हैं, इनको अन्न न देकर पहले भोजन करा लें तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि चंद्रयान व्रत करने से होती है। अब देखिए, ग्रस्त कहते हैं लोग बड़ा है, कितने नियम है ग्रस्त में। अच्छा, दूसरा है अतिथि घर पर आकर खाली हाथ लौट जाए तो वह घर के मालिक का पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथि को अन्न जरूर देना चाहिए, किसी प्रकार से भी अतिथि घर से वापस नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा करके साधु सन्यासियों को तो वापस ना करें, और ग्रस्त को भीतर से तो अतिथि को परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, उसके अन्न जल देना चाहिए, पर बाहर से सावधान रहना चाहिए, अर्थात उसको घर का भेद नहीं देना चाहिए, घर को दिखाना नहीं चाहिए आदि तात्पर्य है कि भीतर से आदर करते हुए भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल अतिथि के वेश में न जाने कौन आ जाए। गृहस्थ का धर्म तो पहले सन्यासी आदि को भोजन देने का है और सन्यासी का धर्म गृहस्थ के भोजन करने के बाद भिक्षा के लिए जाने का है। तो दोनों बातें कैसे गृहस्थ को चाहिए कि रसोई बन जाने पर पहले बलिदेव यज्ञ कर लें, फिर अतिथि का आ जाए तो उसको यथाशक्ति भोजन दें, और अतिथि न आए तो एक गाय दुहने के जितना समय लगता है उतने समय तक दरवाजे पर बाहर खड़े रह होकर अतिथि की प्रतीक्षा करें। अतिथि न आए तो उसका हिस्सा अलग रखकर भोजन कर लें। इस प्रकार गृहस्थ का धर्म है कि रोज का काम है किसी भी अतिथि को अपने घर का भोजन देना चाहिए। ये गृहस्थ का परम धर्म है। उस गृहस्थ का कल्याण होता है, किसी गाय को या कुत्ते को या कोई भिक्षुक को जरूर देना चाहिए, फिर अपने को भोजन करना चाहिए, इसी को कहते हैं। और सन्यासी कुछ भी संग्रह नहीं करता है, अतः जब उसको भूख लगे तब वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर जाए। जब गृहस्थ भोजन कर ले और बर्तन मांजकर अलग रख ले, उस समय वह भिक्षा के लिए जाए। तात्पर्य है कि गृहस्थ पर भार ना पड़े और उसकी रसोई कम ना पड़े। घर में एक दो आदमियों की रसोई बनी हो और भिक्षुक आ जाए तो रसोई कम पड़ेगी। हाँ, घर में 5-7 आदमियों की रसोई बनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उस घर पर भिक्षुक ज़्यादा आ जाए तो उन पर भी भार पड़ेगा। अतः गृहस्थ के भोजन करने के बाद ही सन्यासी को भिक्षुक के लिए जाना चाहिए, ऐसा नियम है सन्यासी को। और जो बचा हो उसे लेना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर ज़्यादा न ठहरे। अगर गृहस्थ मना न करे तो एक गाय धोने के जितना समय लगता है उतने समय तक गृहस्थ के घर पर ठहरे। अगर गृहस्थ के मन में देने की भावना ना हो तो वहाँ से चल देना चाहिए, पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गृहस्थ को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार सबके नियम बताते हैं। पड़ोसी को अपने परिवार का ही सदस्य मानना चाहिए, अपना ही, और यह पराया है ऐसा भाव तुच्छ हृदय वालों का होता है। और उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही अपना कुटुंब है। भगवान के नाते सब हमारे भाई हैं, अतः खास घर के आदमियों की तरह ही पड़ोसी से बर्ताव करना चाहिए। घर में कभी मिठाई आए, फल आ जाए और सामने अपना
तथा पड़ोसी के बालक हो तो मिठाई आदि का वितरण करते हुए और पहले पड़ोसी को बालकों को थोड़ा ज़्यादा और बढ़िया मिठाई आदि दें। उसके बाद बहन बेटियों बालकों को अधिक मात्रा में और बढ़िया मिठाई आदि दें। फिर कुटुंब के तथा ताऊ आदि के बालकों को तो उनको दें। अंत में बची हुई मिठाई आदि अपने बालकों को दें। इससे कोई शंका करे कि हमारे बालकों को कम और साधारण चीज़ मिली तो हम घाटे में ही रहें, इससे घाटा नहीं है। हम पड़ोसी या बहन बेटी को बालकों को के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो भी हमारे बालकों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे, जिससे माप तोल बराबर ही आएगा। खास बात यह है कि ऐसा बर्ताव करने से और आगे क्या होता है कि आपस में प्रेम बहुत बढ़ जाता है। और प्रेम की जी कीमत है वह वस्तु पदार्थों की नहीं। पड़ोसी की कोई गाय भैंस घर पर आ जाए तो पड़ोसी से झगड़ा न करें और उन पशुओं की पीटें भी नहीं, परंतु प्रेम पूर्वक पड़ोसी से कह दें कि भैया तुम्हारी गाय भैंस हमारे घर आई गई है, वह फिर न आ जाए इसका ख्याल रखना। और हम ऐसा सेवा बर्ताव करेंगे तो हमारी गाय भैंस पड़ोसी के यहाँ जाने पर वह भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। यदि पड़ोसी क्रूर बर्ताव करे तो भी हमारे को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी गाय भैंस आदि में पड़ोसी का कोई नुकसान ना हो। और हमारे घर कोई उत्सव हो, विवाह आदि हो और उसमें बढ़िया बढ़िया मिष्ठान आदि बने तो उसको पड़ोसी के बालकों को भी देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी होने से वे हमारे कुटुंब ही हैं। और इससे भी अधिक प्रेम का बर्ताव करना हो तो जैसे अपने बहन बेटियों से विवाह में देते हैं, ऐसे ही पड़ोसी के बहन बेटियों के विवाह में भी देना चाहिए। जैसे अपने दामाद के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसे ही पड़ोसी के दामाद के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। नौकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नौकर के साथ अपने बालक की तरह बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ के सभी मानव के धर्म हैं, अब इन धर्मों को मानते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस तरह का भोजन बनाकर एक तरह का ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन मध्यम दर्जे का बनाना चाहिए और सबको देना चाहिए। समय पर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको भी देना चाहिए। जो नौकर केवल तनख्वाह लेता है, भोजन नहीं करता, वह जैसा उचित समझे बनाए और खाए, परंतु हमारे घर का कभी विशेषताएं मिठाई आदि बने तो नौकर को के बालकों को देनी चाहिए। विवाह आदि के और उसको कपड़े आदि देने चाहिए। उसको तनख्वाह तो यथोचित ही देनी चाहिए और पर समय समय पर उसको इनाम कपड़ा मिठाई आदि भी देते रहना चाहिए। अधिक तनख्वाह का उतना असर नहीं पड़ता जितना इनका आदि का असर पड़ता है। और इस प्रकार घर में सभी को ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि प्रेम से जितना बन सके प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रेम ही प्रतिष्ठा है। क्योंकि लिखा है ना कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो हम मेरे प्यारे श्रोताओं, हमेशा प्रेम का बर्ताव सभी मनुष्य को करना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है और कल्याण के साथ साथ ये मानव जीवन का परम कर्तव्य होता है। इसलिए हम सब अच्छी बातें आपको बताते हैं। कृपया ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं और जितना बन सके इस प्रोग्राम को शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा और मदद करें, क्योंकि हम इसलिए धर्म का प्रचार करते हैं कि सभी मानव का कल्याण हो। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना बन सके इतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। और हमें तो धर्म के प्रचार में बहुत ही आनंद आता है,
क्योंकि हमें जो भगवान ने दायित्व दिया है, इस दायित्व को निभाना हमारा परम कर्तव्य है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ध्यानपूर्वक इसके श्रवण करके और अपना मानव जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी सत्संग कल, क्योंकि समय का अभाव होते हुए समय को देखना पड़ रहा है। ओम नमो तस्सत्, हरिओम नमो तस्सत्। ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।